दोस्तों के सरकारी योजना ए टू जेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपके अकाउंट में अभी तक पीएम आवास के कितने किस्त जमा हो चुकी है, कितने किस्त आपके अकाउंट में आ चुके हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखना सीखेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे किस तरीके से हम अपना डिटेल देख सकें, कितने तारीख को कितने पैसे हमारे पीएम आवास योजना के अंतर्गत अकाउंट में जमा हुए, इसको हम लोग जो है आज ऑनलाइन चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या करना है, मोबाइल को आपको ओपन कर लेना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद क्या करना है, गूगल को खोल लेना है। गूगल को खोलने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है IAY क्या लिखना है, IAY लिख करके क्या करना है, आपको सर्च करना है। जैसे IAY लिखकर आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपका है एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी पे आपको जाना है। किस पे जाना है, एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी पे आपको जाना है। जैसे आपका ये खुलेगा पेज, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी साइड लिख रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा बैक और होम। तो आपको क्या करना है, सीधे होम पर चले आना है। कहाँ पर चले आना है, होम पे क्लिक करना है। जैसे होम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक चीज और दिखेगा, आवास सॉफ्ट का ऑप्शन। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आवास सॉफ्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आवास सॉफ्ट पे आपको क्या करना है, आवास सॉफ्ट पे क्लिक करना है। आवास सॉफ्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे डाटा एंट्री, रिपोर्ट, एफटीओ ट्रैकिंग, ई पेमेंट, परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। आपको सीधे नीचे चले जाना है और यहाँ पर जाना है आपको चेक रिपोर्ट में। कहाँ जाना है, यहाँ पर चेक रिपोर्ट में जाना है। ये जो है सबसे नीचे वाला चौथा ऑप्शन, यहाँ पर चेक रिपोर्ट में जाकर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर प्रदेश सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा, प्रदेश सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको अपने प्रदेश को सिलेक्ट कर लेना है। प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जनपद सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, अपने जनपद को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने जनपद को सिलेक्ट करेंगे तो आपके नीचे एक और विकल्प आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, अपने ब्लॉक को। जैसे आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन आएगा। तो आपका जो गांव है, आप अपने गांव को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अपने गांव को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके क्या मांगेगा, यहाँ पर एक कैप्चर कोड मांगेगा। अगर प्लस है तो इसमें से आपको जोड़ देना, अगर माइनस है तो आपको उसमें से घटा करके लिख देना है नीचे से। 90-10 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। 90 में से 10 निकालने के बाद क्या बचेगा, 80 बचेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, कैप्चर को फिलअप कर देना है। जैसे आप कैप्चर को फिलअप करेंगे उसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा। कौन सा बटन दिख रहा है, सबमिट बटन दिख रहा है। ये आपको अभी क्या करना है, इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, आपके ग्राम पंचायत की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी क्या करना है, जिसका भी डिटेल देखना है कि किसके खाते में कितने पैसे आए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जनपद है, उसके बाद में राइट साइड में उसके ब्लॉक है, उसके राइट साइड में क्या है, गांव का नाम है, उसके बगल में है यूपी, जैसे लिख करके यूपी 30-94-103 इस तरीके से डाटा है। तो आपको क्या करना है, इस चौथे वाले कॉलम में 1-2, एक में सीरियल नंबर है, एक में जनपद का नाम है, एक में ब्लॉक का नाम है, एक में गांव का नाम है, और एक में क्या है, यूपी करके जो है टोटल डिटेल्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक आईडी बनी है, पीएम आईडी, ठीक ना, प्रधानमंत्री आवास योजना की आईडी बनी है। तो आपको इस वाले प्रधानमंत्री योजना आवास की आईडी पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, जिसका भी देखना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक जो है पॉपअप खुलकर आएगा, योर कनेक्शन इन नॉट प्राइवेट आपको लिख कर आ रहा था। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे अगर आपके मोबाइल में भी इस तरीके से मैसेज आ रहा है तो आपको एडवांस पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस पर क्लिक कर देना है। जैसे एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा। चलिए हम लोग क्लिक करके देखते हैं। एडवांस पर क्लिक करिए तो आपके सामने यहाँ पर एक अलग तरीके का प्रोसेस आ रहा है, सर्वर के बारे में बताया जा रहा है। दिस सर्वर कोल्ड नॉट प्रोवेंट दैट इज द इतना इतना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात, ये जो है आपको प्रोसेस टू 164.100.213.200 आपको क्या करना है, इसी पर ठीक ना क्लिक करना है। क्या करना है, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर लिख रहा है बेनिफिशियरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिशियरी डिटेल आपको यहाँ पर
लिख करके आ जा रहा है। डेट और टाइम क्या है, 16 अक्टूबर 2024, 9:54:36, मतलब आज का डेट में हम इसको देख रहे हैं बेनिफिशियरी डिटेल को। अभी देखिए उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर शो करा। अभी हम इसकी पूरी डिटेल को ऐसे आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना कितना आपको दिखा रहा है। यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग देखेंगे डिटेल, सिर्फ क्या देखेंगे, डिटेल। यहाँ पर देखो लिख रहा है विज अंडर स्कीम सेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना यूनिट स्टांट 1,30,000 रुपए, मतलब इनके खाते में कुल टोटल अभी तक कितना पहुंच चुका है पैसा, 1,30,000 रुपए पहुंच चुका है। अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी किस्त अभी तक मिलनी थी इनको मिल चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना पैसा आपके अकाउंट में आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट या तो पूरा पैसा आ चुका है, उसको आप जो है अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की फिर भी समस्या आती है तो आप डायरेक्टली मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरा रूल और रेगुलेशन बताएंगे किस तरीके से आप भी देख सकते हैं पीएम आवास योजना का पैसा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।